हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी डॉक्टर पे। मेरा नाम हनीश खेड़ा और मैं एक अकाउंटेंसी का टीचर हूं। आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने आज सोचा कि बच्चों को वो टॉपिक पढ़ाऊं जिसके अंदर बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि क्लास 12th में एक टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पास्ट एडजस्टमेंट। इस टॉपिक में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है और इसमें से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो मैंने सोचा कि आज हम इस टॉपिक को बच्चों को क्लियर करते हैं। वैसे तो मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, बट मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था। अब मैंने आज से फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करी है, जिसमें मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं किसके ऊपर, पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। अगर आपको आज मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए, अच्छा लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज शुरू करते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है ये है क्या, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कर क्या रहा है। देखो, ये जो पास्ट एडजस्टमेंट है ये टॉपिक है पास्ट में हुई गलतियों के लिए, जो हम गलतियां पहले कर चुके हैं। पास्ट में जो गलतियां हो गई हैं उनकी एडजस्टमेंट करनी है। सर, पास्ट में जो गलती हो गई उनकी एडजस्टमेंट करनी है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 से हमारा स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2023 पे हमारा ईयर खत्म हो गया। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करी वो क्लोज कौन से दिन हो गई? 31 मार्च पे वो क्लोज हो गई। अब 31 मार्च पे जब ये क्लोज हो गई, उसके कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, जब हम अपने ईयर में चल रहे थे 23-24 में, तब हमारे अकाउंटेंट को पता लगा कि हमारे अकाउंटेंट साहब ने इस ईयर में कुछ गलतियां कर दी हैं। जैसे कि क्या गलती कर सकता है इसके अंदर? जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया नहीं, या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, 9% दे दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था तो 12% दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गया, ठीक है, सैलरी देना भूल गया। इस तरीके से कुछ गलतियां हमारे अकाउंटेंट ने कर दी हैं, जो हमारे अकाउंटेंट ने नोटिस कब करी? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम चाहते हैं कि जो हम गलतियां इस ईयर में करके आए हैं उनकी हम रेक्टिफिकेशन कर दें। जैसे हम 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ते थे एरर्स का, तो वहां पर हम क्या करते थे? रेक्टिफिकेशन किया करते थे। तो हम चाहते हैं कि इस ईयर के अंदर हम ये गलतियों का रेक्टिफिकेशन कर दें, जिससे कि अपने आप हमारी बुक्स जो है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम करने वाले हैं। यही होता है पास्ट एडजस्टमेंट। जो हम पहले गलतियां कर चुके हैं उन गलतियों को हम इसमें क्या करना चाहते हैं? करेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं किस तरीके से इसको करेक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एरर्स, जिसका हम करने वाले हैं आज रेक्टिफिकेशन। तो बेटा, इसके अंदर एक चीज बड़े ध्यान देनी है कि रेक्टिफिकेशन हम करते कैसे हैं। रेक्टिफिकेशन करते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री डाल के। क्या करके? एडजस्टमेंट एंट्री डाल के। तो बच्चों को ये एडजस्टमेंट एंट्री डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इस एडजस्टमेंट एंट्री में हमें करना क्या होता है? इस एडजस्टमेंट एंट्री को करने का बहुत सिंपल फंडा है जो मैंने बना रखा है। देखो, पार्टनर जो होते हैं, हम बच्चों को बताते हैं अगर हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं, पार्टनर से कुछ लेते हैं तो पार्टनर को डेबिट करते हैं। तो आपने क्या करना है? अगर किसी पार्टनर के पास एक्स्ट्रा अमाउंट चली गई है, पहले गलती से जो गलत हुआ था उसमें अगर एक्स्ट्रा अमाउंट चली गई है, तो उस पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे। सपोज दैट वो पार्टनर ए हो सकता है, ठीक है, तो ए को हम डेबिट कर देंगे। और जिसके पास कम गई है अमाउंट, उसको हमें और पैसे देने हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा रहेगा। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट एंट्री को पास करेंगे। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? जो हम गलतियां पहले कर चुके हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कर चुके हैं, एक बुक्स क्लोज कर चुके हैं, आज हम उसकी रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं थ्रू पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है? देखो, सभी स्कूलों में कुछ अलग अलग सिखाया गया होगा, मेरा अपना टेक्निक है, मैं आपको सिखाता हूं।
आज हम इसको एक सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे। तो बेटा हमने एग्जाम्पल लिया है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% per annum. Capital of the partners are rupees 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. Profit for the financial year is distributed without providing interest on capital to partners. Past necessary journal entry rectifying adjustment entry. ठीक है, तो अभी हुआ क्या कि पार्टनर्स का जो रेशियो है वो इक्वल है और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है कितना, 10% पर एनम। और पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। प्रॉफिट जो भी था फाइनेंशियल ईयर का वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब गलती क्या करी अकाउंटेंट ने कि अकाउंटेंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था पार्टनर्स को, पर उसने नहीं दिया। उसने क्या करा, जो भी प्रॉफिट था उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस कंडीशन में जब हमें प्रॉफिट गिवन नहीं होता, जब हमें प्रॉफिट गिवन नहीं होता कि प्रॉफिट था कितना जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम प्रॉफिट इज इक्वल टू एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट को हमने किसके बराबर मान लिया बेटा, एप्रोप्रिएशन के। एप्रोप्रिएशन का मतलब है यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। ठीक है, हमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल मान लिया। कम से कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना प्रॉफिट तो फर्म को हो ही रहा होगा, ये हमने एज्यूम कर लिया जब हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे पार्टनर्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी। So A equals to 3 lakh, 3 lakh into 10%, that is 30,000. B 2 lakh into 10% equals to 20,000. And C equals to 1 lakh, that is 10,000. टोटल इज 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो तीनों पार्टनर्स का बना वो दैट इज 60,000। तो हमने अज्यूम कर लिया कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इक्वल्स टू 60,000। अब हमें इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है। अब हम रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, अब हमने प्रॉफिट तो अज्यूम कर ही लिया, तो हम रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। रेक्टिफिकेशन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इसमें इन्होंने करा क्या है। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, अब हमारे को प्रॉफिट मिल गया हमारा 60,000। अब आप समझिए, करना तो बहुत छोटा सा काम है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरी डिटेल में बता रहा हूं इस चीज को। सपोज दैट हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, एक रफली P&L एप्रोप्रिएशन मैंने बनाया। हमारा प्रॉफिट कितना था, हमारा प्रॉफिट था 60,000 जो कि हमने अज्यूम किया। तो अगर हम अकाउंटेंट की तरह सोचें, अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ने इस प्रॉफिट को ए बी सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब 20,000 तो ए को दे दिए, 20,000 ही बी को दे दिए और 20,000 ही सी को दे दिए। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि अकाउंटेंट ने कुछ इस तरीके का P&L एप्रोप्रिएशन बना लिया। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन हम बोल सकते हैं ये इनकरेक्ट है। क्या है ये, इनकरेक्ट है। अब अगर हम बनाते, करेक्ट बनता, तो हम कैसे बनाते इसको, अगर हमें इसको करेक्ट बनाना होता बच्चों तो कैसे बनाते। करेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते। क्या देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, ए को, बी को और सी को। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, बी को 20,000 और सी को 10,000। ठीक है, हम कुछ इस तरीके का बनाते P&L एप्रोप्रिएशन अगर ये करेक्ट बनता, लेकिन हमारे अकाउंटेंट साहब ने इसको कुछ ऐसा बना दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वो स्किप कर गए।
तो करेक्ट बनता तो वो इस तरीके से बनता। ये तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मैंने आपको समझाया कि इनकरेक्टली क्या हुआ और करेक्टली क्या हुआ। अब इसको करने के लिए, हमें रेक्टिफिकेशन को करने के लिए एक टेबल बनानी होती है जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट टेबल। उसको हम बनाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको एडजस्टमेंट टेबल को बनाएंगे। तो बच्चों अब हम बनाते हैं क्या, एडजस्टमेंट टेबल। अब ये एडजस्टमेंट टेबल जो मैं बना रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से बनती है। एडजस्टमेंट टेबल, कौन कौन हमारे पार्टनर थे, हम पहले लिखेंगे पार्टनर्स के नाम A, B और C। अब सबसे पहले लिखेंगे इनकरेक्टली क्या हुआ। इनकरेक्टली क्या हुआ, इनकरेक्टली हमारे मुनीम डी ने प्रॉफिट को बांट लिया। एसओपी इज कॉल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे बांटा, इक्वली बांटा। 20,000, 20,000 और 20,000। इनकरेक्टली हमारे अकाउंटेंट सर ने ये किया, 20,000, 20,000 और 20,000 तीनों को दे दिए। ठीक है। अब करेक्टली एक्चुअल में करना क्या चाहिए था अकाउंटेंट साहब ने, यहां पर हमने इनकरेक्ट डाल दिया, हम करेक्ट डालते हैं। करेक्टली उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। 30,000 ए को, 20,000 बी को और 10,000 सी को। तो अगर इसको 30,000 दे देते, इसको 20,000 दे देते, इसको 10,000 दे देते, तो सब कुछ वैसे ही सही हो जाता, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन अब हमें करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि अकाउंटेंट सर ने कुछ इस तरीके का काम किया, हमें करना कैसा था, इस तरीके का काम। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने, हमारे अकाउंटेंट साहब ने ए को 20,000 रुपीज दिए, लेकिन देने कितने चाहिए थे, 10,000, 30,000। तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस इज 10,000। एंड फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस कितना, 10,000। एंड बी में नो डिफरेंस, सी में 20,000 माइनस 10,000 तो 10,000। अब हमें सर समझना यह है कि डेबिट किसको करें और क्रेडिट किसको करें। गलती कितने की हुई है, 10,000 रुपए की ए में और 10,000 रुपए की सी में। बी में कोई गलती नहीं, बी को 20,000 मिलने थे, 20,000 ही मिल गए। ए को 20,000 रुपए मिले लेकिन मिलने कितने चाहिए थे, 30,000। सी को मिले कितने, 20, लेकिन मिलने चाहिए थे 10,000। करेक्ट में देखो, सी को 10,000 रुपए मिलने चाहिए थे, सी को मिले कितने, 20,000। तो कितने का डिफरेंस है, 10,000 का डिफरेंस है। तो मैंने आपको क्या बताया था फंडा, कि अगर किसी को ज्यादा पैसे मिल गए तो उससे हमें पैसे लेने हैं। सी को 20,000 मिले, मिलने चाहिए थे 10,000, तो उसको 10,000 एक्स्ट्रा मिले, तो लेने हैं तो क्या करोगे, डेबिट। ए को मिले 20,000, मिलने कितनी चाहिए थे, 30,000, तो इसको कम मिले हैं, कम मिले तो देने हैं, तो इसको करेंगे हम क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 being adjustment entry passed, being adjustment entry passed। इज इट क्लियर बच्चों, बहुत सिंपल है। पहले इनकरेक्ट लिखेंगे, फिर करेक्ट लिखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, हमें पता लग जाएगा किसको ज्यादा गया, किसके पास कम गया। ज्यादा जिसके पास गया उससे ले लेंगे, जिसके पास कम गया उसको दे देंगे। ये है बिल्कुल सिंपल फंडा किसका, रेक्टिफिकेशन करने का पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर। ठीक है। अगर बच्चों आपकी इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कुछ और क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप और किसी टॉपिक पे मेरे से ऐसी वीडियोस चाहते हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें और वीडियोस डाल दूंगा। ठीक है। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आपका अपना हनीश खेड़ा, जो कि अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं गाजियाबाद से। प्लीज।